15 अगस्त 1947, 200 साल इंग्लिश राज के, ब्रिटिश राज के गुलाम रहने के बाद भारतवर्ष ने पहली बार एक आज़ाद भारत के अंदर सांस ली। हर एक भारतीय की ज़ुबान पर बस एक ही आस थी, एक ही नाम था, भारत माता की जय। और आंखों में बस एक ही सपना था कि आने वाला कल गुजरे हुए, बीते हुए कल से बहुत बेहतर होगा और जितना करप्शन ब्रिटिश राज के अंदर था, वो करप्शन आने वाले कल में एक आज़ाद भारत के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। 15 अगस्त 2022 हमने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। और जब कल रात में जब सारा भारत देश सो रहा था, तो भारत में फुटबॉल टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा, फुटबॉल फैंस को एक बहुत बड़ा झटका लगा जब फीफा की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है और जिसमें वो हमारा जो डर था उस पर अपनी मोहर लगा देते हैं। जी हाँ देवियों और सज्जनों, भारत को फीफा ने ऑफिशियली बैन कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इंडिया अब फीफा के ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इंडिया कोई भी ऑफिशियल फीफा टूर्नामेंट होस्ट नहीं कर सकता। इंडियन टीम अब कहीं भी ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए ट्रैवल नहीं कर सकती। अभी कल की ही बात है, हम सब कितना डिस्कस कर रहे थे कि आने वाले सीज़न में जो दुरंत कप वगैरह होने वाले हैं, उसके बाद ये टीम जो आगे चलकर परफॉर्म करने वाली है, हमारी अंडर 17 की टीम जो अभी अंडर 17 के वर्ल्ड कप में वुमेन की पार्टिसिपेट करने वाली है, और वो वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। जब हम सबको पता है, जब हमने अंडर 17 का मेंस का जो वर्ल्ड कप था वो होस्ट किया था, उसके बाद इंडिया को एक और अपॉर्चुनिटी दी गई थी और इंडिया एज होस्ट नेशन खेलने वाला था इस वर्ल्ड कप में। लेकिन फीफा के इस एक डिसीजन के पीछे आखिर कारण क्या है, उस पर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट उस पर जाने से पहले आपको मैं फीफा का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो पढ़ के ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। The Bureau of FIFA Council has unanimously decided to suspend All India Football Federation (AIFF) with immediate effect due to undue influence from third parties, which constitutes a serious violation of FIFA statutes. The suspension will be lifted once an order to set up a committee of administrators to assume the power of AIFF Executive Committee has been repealed and AIFF administration regains full control of AIFF's daily affairs. The suspension means that the FIFA Under 17 Women's World Cup 2022 scheduled to take place in India on 11th to 30th October 2022 cannot currently be held in India as planned. FIFA is assessing the next steps with regard to the tournament and will refer the matter to the Bureau of Council if and when necessary. FIFA is in constant constructive contact with the Ministry of Youth Affairs and Sports in India and is hopeful that a positive outcome to the case may still be achieved. तो यहाँ पर AIFF की काली करतूतों के चक्कर में, AIFF में बढ़ते हुए करप्शन के चक्कर में, और क्योंकि वो टाइम पर जो एक टाइम स्लॉट दिया गया था, जो एक डेडलाइन डेट दी गई थी, उससे पहले AIFF के इलेक्शंस होस्ट नहीं करवा पाए, और इसके चलते जिस बात का डर था वही हुआ। हम सबको पता है कैसे AIFF में बैठे बड़े बड़े ओहदों पर बड़े बड़े लोगों ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और इंडिया में आने वाले कल में जो फुटबॉल और जो फुटबॉल स्ट्रक्चर और जो फुटबॉल क्रेज डेवलप हो रहा था, उसका गला अपने ही हाथों से घूंट दिया। उन अंडर 17 में खेलने वाली बच्चियों की क्या गलती है जिनके सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखते हुए उनसे, उनके हाथों से वो निवाला छीन लिया गया। आखिर कौन है इस गलती का, इस पूरे जो भांडा मढ़ा जा रहा है हमारे सर पर, फुटबॉल फैंस के सर पर, वो किसके सर पर मढ़ा जाने चाहिए था? और ये जो
कल हमने बीती रात देखा कि इंडिया को बैन किया गया। आखिर इसकी नौबत आई ही क्यों? तो प्रफुल्ल पटेल, सबको पता है, AIFF के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने टाइमली इलेक्शंस नहीं करवाए और अपने प्रेसिडेंशियल रेन ओवर होने के बाद भी अपनी गद्दी नहीं छोड़ने का फैसला किया, जिससे पूरे AIFF कमेटी पर बहुत सारे सवाल निशान खड़े किए गए। सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व किया गया और इस सब को बाहर बैठकर देख रही थी फीफा। और फीफा ने इतनी सारी इरेगुलेटरीज और इतने सारे मिसहैपनिंग के बाद इंडियन अथॉरिटीज़ को ये एक डेडलाइन दी कि आप इस डेट तक अगर इलेक्शन नहीं कराओगे, आप अपना फीफा का जो आपका AIFF का प्रेसिडेंट है उसको आप नहीं नियुक्त करोगे, तो हम थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के चक्कर में आपको फीफा का बैन देंगे। इंडिया इज़ नॉट द फर्स्ट एशियन कंट्री जिसको ये फीफा बैन लगा है। हम सबको याद है कि पाकिस्तान के ऊपर भी फीफा ने इसी वजह से ये बैन लगाया था। और इस सब के चलते इंडिया के हाथ में जो एक निवाला दिया गया था फीफा द्वारा कि आपको होस्ट नेशन बनाया जा रहा है अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप के बाद, यहाँ पर विमेंस वर्ल्ड कप के लिए भी अंडर 17 की होस्ट जो है करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इंडिया के हाथों में दी गई थी। एक अच्छा मौका था एज होस्ट नेशन अपनी विमेन टीम को एक वर्ल्ड कप में, एक फीफा रजिस्टर्ड जो टूर्नामेंट है उसमें उतारने का। ये हमारी बच्चियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और पूरे देशवासियों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर था जब वो हमारी अपनी इंडियन नेशनल टीम को, भले ही सीनियर लेवल की टीम नहीं खेल रही है, लेकिन अंडर लेवल टीम को, अंडर 17 लेवल टीम को वो फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करते देखते। लेकिन क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत टाइम से सही नहीं की थी, और ये ऐसा नहीं है कि ये 6 महीने के मिसहैपनिंग के चक्कर में डिसीजन आया, नहीं, ये डिसीजन आया है क्योंकि हमने लगातार इस तरह की गलतियाँ जब से प्रफुल्ल पटेल को AIFF का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था तब से की हैं। और उनके कार्यकाल के ख़त्म हो जाने के बाद भी उनके जबरन अपनी कुर्सी ना छोड़ने की वजह से ये डिसीजन, ये फीफा बैन लगा है। अब हमारी सीनियर टीम की जो फ्यूचर है वो कटघरे में आके खड़ी हो गई है, लेकिन अभी भी चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। अगर टाइमली अगर हम अभी भी इलेक्शंस होस्ट करवा देते हैं तो इंडिया का जो फ्यूचर है फुटबॉल का वो बचाया जा सकता है। इंडिया के अंडर 17 की टीम को वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने का मौका दोबारा मिल सकता है। भारत को वापस से फीफा टूर्नामेंट होस्ट करने का मौका मिल सकता है अगर आने वाले दिनों में इसी अगस्त के महीने में रहते हुए हम टाइमली इलेक्शंस करवा देते हैं तो। और नया जो AIFF का प्रेसिडेंट और पूरी जो कमेटी है उसको अगर हम नियुक्त कर लेते हैं तो। लेकिन 2.5 महीने से जो अड़चन चली आ रही थी वो अड़चन अभी भी खड़ी हुई है। यहाँ पर ISL के जो राइट्स हैं उसके चक्कर में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो एक 4 मैन कमेटी अपॉइंट की गई थी बेसिकली आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसकी वजह से चीज़ें जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हमें अभी भी कोई भी आउटकम निकल कर सामने आता नहीं दिख रहा है। यहाँ भारत और भारतीय टीम, क्योंकि भारत की जब मैं बात करता हूँ तो बात करता हूँ मैं हम जैसे लोगों की, जो फुटबॉल फैंस हैं, जो फुटबॉल को फॉलो करते हैं, इंडिया को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, इंडिया को वर्ल्ड कप में खेलता देखना चाहते हैं। लेकिन वो लोग जो कि इसके लिए काम कर रहे हैं, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि जो काम नहीं कर रहे हैं और जिनको काम करना चाहिए था, उनकी वजह से भारत आज इस कगार पे खड़ा है जहां उनसे एक उभरता हुआ कल, एक अच्छा चमचमाता हुआ जो हमारा भविष्य हो सकता था, उस पर कालिख पोत दी गई है। आखिर मुजरिम है कौन? मुजरिम सरकार है, मुजरिम हम जैसे लोग हैं जो हम इन जैसे लोगों को नियुक्त होने देते हैं, या फिर मुजरिम ये प्लेयर्स हैं जिनको अभी भी उम्मीद है कि हमारा आने वाला कल हमारे गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। सवाल मेरा आप सबसे है कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ क्यों, और क्या आपको लगता है कि अभी भी कुछ दिनों के अंदर जो चीज़ें पिछले 2.5 महीने में 3 महीने में नहीं हो पाई वो सुलट जाएंगी? क्योंकि अभी तक सबको लग रहा था कि नहीं, फीफा बस हमें डरा रही है, फीफा बस हमें डरा रही है, लेकिन फीफा का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है और वो ऑफिशियल स्टेटमेंट बहुत दर्दनाक है।
एक व्यूअर के लिए उतना दर्दनाक नहीं होगा, लेकिन उन एथलीट्स के लिए, उन फुटबॉलर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, जो साल भर से, और साल भर से नहीं बल्कि पिछले 2 सालों से इस टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर कर रही थी वो बच्चियाँ। अब वो बच्चियाँ इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। सुनील छेत्री का आगे ऑफिशियल टूर्नामेंट में खेलने का सपना, सुनील सर का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। ईशान पंडिता और आपके जो बाकी के प्लेयर्स हैं, गुरप्रीत सिंह संधू, आपके संजीत झिंगान, और जितने भी, मतलब मैं अभी बहुत सारे लोगों के नाम भूल रहा हूँ, तो उन सब का क्या होगा? आखिर इनका फ्यूचर क्या है? आखिर इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर क्या होगा अगर हम टाइमली इलेक्शंस नहीं करवा पाए? कितना लंबा चलेगा ये बैन? क्योंकि इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए बैन लगाया गया है, जब तक चीज़ें AIFF में सुधरती नहीं है। तो आखिर कहाँ जाएंगे हम? क्या होगा हमारा कल? ये सवाल के एक कटघरे में आके खड़ा हो गया है। हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइए, और कमेंट ज़्यादा ज़्यादा करिए, क्योंकि ये वीडियो वायरल होनी चाहिए। मैंने बाकायदा नाम लिया है प्रफुल्ल पटेल का, शायद बहुत सारे लोग नहीं नाम लें, और मुझे इंडियन फुटबॉल के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन एज एन इंडियन मुझे ये चीज़ एड्रेस करनी थी, और मैंने जहाँ तक मुझे लगता है मैंने एड्रेस की है। इस वीडियो को वायरल करने में मुझे हेल्प करें, और सेव इंडियन फुटबॉल ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पर ट्रेंड करें। इससे ज़्यादा मेरे ज़ुबान पर अभी कुछ शब्द आ नहीं रहे हैं। 75 साल के बाद आज़ाद, तो मतलब 75 साल में हमने आज़ादी तो हासिल कर ली अंग्रेज़ों से, लेकिन करप्शन से आज़ादी कब हासिल होगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है।